नमस्ते, दिस इज़ आरती और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बुक रीडिंग श्रृंखला। बुक रीडिंग श्रृंखला में हम फर्स्ट बुक रीड करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक नेपोलियन हिल ने लिखी है। सबसे पहले हम नेपोलियन हिल का जीवन परिचय सुनेंगे। नेपोलियन हिल नई सोच वाले आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अमेरिकी लेखक थे। व्यक्तिगत सफल साहित्य की आधुनिक शैली के शुरुआती प्रस्तोताओं में से एक, उन्हें व्यापक रूप से सफल महान लेखकों में से एक माना जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। यह हिल की अभिव्यक्तियों में से एक थी। वे दक्षिण पश्चिमी वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान पर एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। युवा अवस्था में उन्हें ग्रामीण समाचार पत्रों के लिए माउंटेन रिपोर्टर के रूप में माना जाता है। उनकी शिक्षा पर खर्च के लिए धन की कमी के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उनके कार्य के साथ वर्ष 1908 में हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब सुप्रसिद्ध और सफल लोगों के बारे में लेखों की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में उन्होंने उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार किया। उस समय कार्नेगी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। हिल को पता चला कि कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकेगा। हिल से प्रभावित कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या वे सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और प्रकाशित करने के क्रम में 500 से अधिक सफल पुरुष और महिलाओं, जिनमें से कई करोड़पति हैं, का साक्षात्कार का विश्लेषण करने के लिए इस जानकारी को एक साथ रखने का लक्ष्य रखते थे। अपने शोध के हिस्से के रूप में हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमैन, हेनरी फोर्ड, एल्मर गेट्स, जॉन डी रॉकफेलर सीनियर, चार्ल्स एम श्वाब, एफ.डब्ल्यू. बुलवर्थ, विलियम ब्रिगली जूनियर, जॉन बानामकर, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम एच. टाफ्ट और जेनिंग्स रैडोल्फ सहित उस समय के सबसे प्रसिद्ध कई लोगों के साक्षात्कार किए। कार्नेगी के परिचय के माध्यम से हिल के अध्ययन के एक परिणाम के रूप में हिल और कार्नेगी द्वारा रंक से राजा बनने की सफलता हासिल करने के एक सूत्र के रूप में उपलब्धियों के दर्शन की पेशकश की गई थी। शुरू में 1928 में बहुखंडीय अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में सफलता का सिद्धांत पारित हुआ था। हिल ने बाद में अपनी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ, प्रस्तुत की, जो सर्वकालिक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। हिल का काम निजी विश्वासों की शक्ति और व्यक्तिगत सफलता में निभाई गई उनकी भूमिका की जांच करता है। वे 1933 से 36 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार बने। आधुनिक सफलता के दर्शन के शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तिगत विकास के ज्ञान का विस्तार करने के लिए अभी भी हिल द्वारा सिखाए गए अनुसंधान सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेपोलियन हिल की 87 साल की उम्र में दक्षिण कैरोलिना में आप अपने खुद के कार्य में चमत्कार कर सकते हैं, यू कैन वर्क योर ओन मिरेकल्स नामक पुस्तक पर कार्य करते हुए सन 1971 में उनकी मृत्यु हुई, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी।